दोस्तों ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग में खतरनाक मोड़ लगातार आ रहा है। कभी पोलैंड तो कभी कोई खतरे पर आ रहा है। अब जर्मनी निशाने पर है। बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, यूरोप में हड़कंप मच गया है इस खबर से, क्योंकि खबर पक्की है। रूस कुछ बड़ी तैयारियां कर रहा है। पिछली रिपोर्ट के बाद आज ही दूसरी ये रिपोर्ट लेके आया हूं, तो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। ऐसी खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा और हम आपको कम वक्त में ज्यादा खबर देंगे। ध्यान से समझिए, ये रिपोर्ट है। मिडिल ईस्ट से लेकर गल्फ और पूरी दुनिया में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। खुलासा रिपोर्ट से यह हुआ है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर अटैक करने की तैयारी रशिया कर रहा है और यहां पर हमला करने से पहले यहीं पर जर्मनी में ही अमेरिकी बेस है रैमस्टीन, उसको उड़ाएगा पहले रशिया। इसके अलावा बूचल एयरबेस जर्मनी में ही है, बूचल एयरबेस, जहां पर अमेरिका ने अपना परमाणु बम छुपाकर दबाकर रखा हुआ है। इन तीनों जगह पर पहले हमला कर देगा सीधा सीधा। जी हां, इस खुलासे के बाद बड़ा बवाल छिड़ चुका है। इतना ही नहीं, अगली खबर देखिए। डायरेक्ट अमेरिका से टकराव की स्थिति रूस बना रहा है और सबसे पहले पहल इसकी तो अमेरिका ने ही करी थी। आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, रूस की तरफ से यह बयान है, पूरी दुनिया में ये अमेरिका ने अपने हथियार परमाणु बम फैला कर रखे हैं, उसको समेट कर अमेरिका को अपने देश में ले आना चाहिए। तुर्की से लेकर नेदरलैंड, इटली, जर्मनी, पता नहीं कहां कहां, ये तो वो सामने के देश हैं जिनका खुलासा है। सबको पता है कि हाँ, यहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार हैं। ऐसे बहुत सारे देश होंगे दोस्तों। इस जलील अमेरिका ने जहां अपने परमाणु बम छुपा के रखे होंगे, तो रूस ने कहा है कि अपने परमाणु बम को अपने देश के अंदर रखो, क्योंकि रूस भी अपने सभी परमाणु बमों को अपने मुल्क के अंदर रखे हुए है, कहीं दूसरे देशों में छुपाकर अमेरिका की तरह नहीं रखा है। अब ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब हम रूस के उस एयर स्ट्राइक के बाद रिकवर कर रहे हैं और काफी तेजी से हम बिजली संस्थानों को ठीक कर रहे हैं। अब धीरे धीरे गलियों और गांवों में बिजली आना शुरू हो रही है। वहीं यूक्रेन के साथ एक मजाक हो गया है। मुजाहिर नाम का ईरान का ड्रोन रूस जो उड़ा रहा था, उसको यूक्रेन ने मार गिराया और जब उसकी जांच करी तो पाया कि उस ईरानी ड्रोन के अंदर यूक्रेन का ही पार्ट लगा हुआ है। यानी यूक्रेन मैन्युफैक्चरर कोई एक पार्ट है, यूक्रेन के अंदर वो पार्ट बना था, वही ईरान ने इस्तेमाल किया हुआ है। ओ दादा, ये तो उल्टा पड़ गया खेल। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि रूस ने अपनी डील तोड़ दी है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर क्रीमिया में घुसकर हमला कर दिया। तो रूस को तो भाई जेन्युइनली अधिकार है, आप हमारे युद्धपोत पर सीधा हमला कर रहे हो, तो कहा जाता है जंग में सब जायज है। तो व्लादिमीर पुतिन ने फैसला ले लिया कि वो अब अनाज को यूक्रेन से निकलने नहीं देगा। ये डील खुद तोड़ दी, जिसके बाद अमेरिका को झटका लगा और बाइडेन फिर से सामने आए और बाइडेन ने कहा कि रूस ने यह सबसे बड़ा और सबसे घटिया और गलत फैसला लिया, जबकि रूस के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन के अनाज पर पाबंदी लगा सके। नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी फिर इसके बाद बोला है कि रूस ये गलत कर रहा है, रूस को अनाज का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, पूरी दुनिया भूखी है, अनाज को निकलने का रास्ता देना चाहिए। लेकिन रूस नहीं मान रहा है, क्योंकि रूस का कहना यह है कि यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब एक गलती यूक्रेन ने करी और हल्का सा स्टेप रूस ने उठाया, पूरी दुनिया हिल के रह गई। अब नेटो का भी बयान आ गया। नेटो ने भी कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस डील में वापस आ जाए रशिया और अनाज का रास्ता न रोके रशिया। उधर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी हिल के रह गए। उनका भी बयान आ गया कि मुझे काफ़ी चिंता है, बड़ा परेशान हूं मैं कि ये यूक्रेन के अनाज एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो दुनिया का क्या होगा। अच्छा, रूस ने काफ़ी लॉजिकल जवाब दिया है। रूस ने कहा है हमारे इलाके पर जो हमला किया, उस इलाके में यूक्रेन ने अपने ड्रोन को भेजने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल किया जो सेफ जोन था,
जो हमने सेफ जोन बनाया था और हम दोनों के बीच ये डील थी कि इस रास्ते से सिर्फ अनाज निकलेगा। अनाज ले जाने वाले ट्रक, अनाज ले जाने वाले हवाई जहाज, अनाज ले जाने वाले समुद्री जहाज निकलेंगे। उस रास्ते का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने ड्रोन हमारे इलाके में भेजा। इस वजह से हम अब ये रास्ता नहीं खोलेंगे। इसके बाद यूक्रेन ने रोते हुए जवाब दिया है फिर से कि 218 हमारे समुद्री जहाज जो हैं, जिसमें से 95 अनाज से भरे हुए हैं, उन टोटल 218 जहाज़ों को रूस ने रोक दिया है रास्ते में ही। अब जिस ड्रोन से अटैक रूस पर हुआ, रूस ने उस ड्रोन की जांच करी और बताया वो ड्रोन कनाडा का बना हुआ था। कनाडा के अंदर वो उस ड्रोन को बनाया गया था और उसको वो ऑपरेशन करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करी थी। देख रहे हैं, एक तरफ रूस अकेला और एक तरफ सारी बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें रूस के अंदर तक घुस के हमला करने के लिए पूरी तरह से मदद यूक्रेन की कर रही हैं। ये सारी कोशिशें, गेहूं, अनाज, ये सब बाहर भेजने के लिए यूक्रेन से मदद करी थी, बातचीत करवाई थी तुर्की ने। तुर्की की सारी कोशिशें फेल हो गई, लेकिन तुर्की ने हिम्मत नहीं हारी है। तुर्की एक बार फिर से मीडिएशन के लिए आगे आया है और फिर से बातचीत करवाने की कोशिश करके रास्तों को खुलवाने की कोशिश कर रहा है। बात तुर्की की आई है तो जान लीजिए, तुर्की के बैरक्टर ड्रोन को बनाने वाले कंपनी के मालिक ने, यानी जो तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बैरक्टर TB2 ड्रोन ईरान के सुसाइड ड्रोन, कैमिकाजे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। इनका अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है, खूनी धंधा अलग चल रहा है। एक तो हथियार चलो तुम्हारा कामयाब हो गया है, तो देखिए ईरान फेमस है, ईरान नाम इस वक्त ट्रेंडिंग में है, तो ईरान के नाम का इस्तेमाल करके ये अपना जूता चमकाने में फिर से बिजी। अब एक खबर रूस के अंदर जो काफी बड़ी है। रूस के अंदर KFC के 1000 स्टोर्स हैं। KFC ने फैसला किया है कि वो सारे स्टोर्स एज इट इज रूस को बेच देगा। रूस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और रूस इन 1000 KFC स्टोर्स को खरीद कर उन स्टोर्स का नाम बदलकर रोस्टिक्स रख देगा। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री ने कुछ बड़ी बात कही है, इतिहास को दोहराया, हमको भी आज पता चला है, आप भी सुनिए। 27 अक्टूबर 1962 के दिन को उन्होंने याद करते हुए कहा है कि सोवियत संघ के दौरान और जब क्यूबा के आसपास अमेरिका ने रूस के सबमरीन को घेर लिया था, तो सबमरीन के कमांडर, जी हाँ, उस सबमरीन के कमांडर परमाणु मिसाइल दागने वाले थे। तो आनंद फानन सोवियत संघ के प्रेसिडेंट से अमेरिका ने बातचीत करके उस परमाणु हमले को रुकवा दिया। तो उस बात को दोहराते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को जरा ध्यान में रखें, इतिहास को याद करें और सोचें कि क्या वो भी रूस से बातचीत करके मामले को हल करवा सकते हैं। ये एक तरह से धमकी भी है। यूक्रेन की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि 248 यूक्रेन के बच्चे अभी भी लापता हैं। इल्जाम रूस पर है, लेकिन रूस ने खामोशी ही रखी है इस बात पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो जंग खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा परेशानी में आम जनता है। बस दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति आए। वहीं पोलैंड इस वक्त पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन के लोगों के साथ पोलैंड के लोगों का भी साथ मिल रहा है। पोलैंड की जमीन पर, पोलैंड के सरजमीन पर पोलैंड के लोगों ने एक जॉइंट फ्लैग बनाया जिसमें यूक्रेन और पोलैंड का झंडा मिक्स था। यह मार्च निकाला गया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। अब आते हैं दोस्तों जंग के हाल पर। तो रूस पर आज यूक्रेन काफी भारी पड़ा है, फिर से तोपें तबाह की गई हैं यूक्रेन के द्वारा।
ये देख लिया तो अभी और दिखा देता हूं। यूक्रेन ने आज बड़ी एयर स्ट्राइक समेत रूस पर बड़े हमले किए हैं, तोप दागी हैं, मिसाइल दागी हैं, रॉकेट दागे हैं, ड्रोन हमले किए हैं, बम बरसाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ा खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के अंदर ड्रोन, ईरान अपने ड्रोन के हार्डवेयर को अलग तरीके से टेस्ट करना चाहता है, लेकिन रूस वैसे हमला नहीं कर रहा उन ड्रोन से जैसे ईरान चाहता है। एक ड्रोन से कई तरह से हमले किए जा सकते हैं और कई तरह की रणनीति बनाई जा सकती है। अब ईरान अपने मतलब वाले एंगल और रणनीति को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए रूस से ये कह रहा था कि आप इस तरह से हमले कीजिए, लेकिन रूस ऐसा हमला नहीं कर रहा है। रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए। कभी भी कोई भी बड़ी खबर हमारे चैनल पर आ सकती है। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।